Good morning everyone. Today we are starting with our topic of brewing process or beer production. We have already done one lecture on beer contents. What are the main contents of the beer? Now we will discuss process. As we have already done, there are main two types of beer which are produced, lager and ale. Why beer is important? Because beer is consumed on large basis, and it is important because economy also get affected by the beer production or beer sale. Around in this is data of the US, that $91.6 billion are gained due to beer sale. As we have already taken that what is the main important ingredients of the beer? Barley. From beer, this process will start malting, milling, in which water is added, then mashing, lautering, boiling for 90 minutes with the addition of hops, and then fermentation. For that yeast is added. Before that we have to cool it down, that we will discuss, and then conditioning is done for 2 to 4 weeks. Conditioning means it will get used to or flavor will be enhanced here. Then filtering is done, and then packaging is done. So this is the general idea that we are going to discuss in today's lecture. We will start one by one. First, milling. This is flow chart. Here raw material is taken, then brewing will start. Here we will wait for some time so that these grains get germinated. Then mashing is done. When mashing is done, water is added. After that mashing is done of the germinated seed. उसके बाद इसको नेक्स्ट फिल्टर उसमें डाला जाता है किलनिंग के लिए. यहाँ पे ये ड्राई होते हैं. ड्राई होना मतलब जो ग्रेन था ऊपर आपने मैश किया था, इसको सुखाया जाएगा और फिर इसमें होप डाल दिए जाते हैं. होप डालने के बाद इसको फिर से यहाँ पे अगर आप देखें तो फिल्टर से लगे हुए हैं, इसमें से फिल्टर में से इसको निकाला जाता है और यहाँ पे शुगर ऐड की जाती है. उससे पहले शुगर ऐड करने के बाद फिल्टर से निकाल के यहाँ पे आप इसको ठंडा करने के लिए, ये जो फिल्टर्स हैं यहाँ से गर्म हवा बाहर चली जाएगी, क्योंकि ये गर्म पानी था, बहुत गर्म हमने बॉईल किया था. यहाँ पे इसमें से गर्म हवा बाहर जाएगी. ये आपको याद रखना है जब मैं आगे आपसे बात करूँगी. ये प्लेट्स ही आपको दिख रही हैं, यहाँ गर्म हवा बाहर जाएगी और यहाँ ठंडे पानी के अंदर एग्जॉस्ट लगे हैं जो गर्म हवा को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे ठंडी हवा को रिलीज किया जाएगा. ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका ये जो मटेरियल यहाँ से आएगा वो जल्दी से ठंडा हो जाए. क्योंकि ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईस्ट जो है वो तभी काम करेगी जब वो ल्यूक वार्म होगा. ल्यूक वार्म मतलब जिसको आप हाथ लगा सको उतना गर्म होगा. जैसे आप दही जमाने के लिए दूध को ल्यूक वार्म करते हो. उसके बाद ये जो भी आपका फर्मेंटेड मटेरियल है उसको यहाँ से फिल्टर दोबारा से किया जाएगा और यहाँ पे उसको सेपरेशन की जाती है. अगर आप चाहते हो कि आप इसको जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इस स्टेज से इसको कास्ट में भी डाल सकते हो और यहाँ पे एजिंग के लिए छोड़ सकते हो. नहीं तो आप इसको फिल्टर कर सकते हो और वेट करने के बाद आप इसको कास्ट में डाल सकते हो, बॉटल्स में डाल सकते हो, एंड इट इज़ रेडी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसेस. पहले तो आपको माल्ट बनाना है. बार्ले ग्रेन्स जो सिंपल ग्रेन्स लिए हैं इसको माल्ट में कन्वर्ट करवाना है. माल्ट कब बोलेंगे? जब उसमें जर्मिनेशन हो जाएगी, माल्टिंग हो जाएगी. तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी. पहले आप इसको एक बार फ्लो चार्ट को देख लो. बार्ले को साफ किया, उसको छोटा जो भी उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज कचरा है उसको अलग किया. जो छोटे छोटे उसमें दाने अगर आपको दिख रहे हैं, हमको छोटे वाले नहीं चाहिए क्योंकि हमको बड़े वाले दाने इसलिए चाहिए कि उसके अंदर अच्छी स्टार्च मिलेगी हमको. अगर छोटे हैं तो उनको अलग कर दो, एनिमल्स को खिला दो. बड़े वालों को ले लिया और आपने इसको पानी में रखा. पानी में 2-3 दिन के लिए रखा.
2-3 दिन जब आपने पानी में रखा तो उसके अंदर वाइट कलर के जर्मिनेशन थ्रेड से निकल आएंगे और आपने उसको जर्मिनेटेड वाले को लिया और उसको फिर सुखा दिया। अब ये जब आपने जर्मिनेट कर दिया, अब आप देख रहे होंगे यहाँ से बार्ले स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे हम इसको माल्ट बोल रहे हैं। जो जर्मिनेटेड बार्ले होता है उसको माल्ट बोला जाता है। इसको आप सुखाएंगे, सुखाने के बाद आप इसको 5 घंटे के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गरम करेंगे। गरम मीन्स गरम नहीं करेंगे, सुखाएंगे और फिर उसको ग्राइंड किया जाएगा। और जब ग्राइंड करना है तो बहुत पतला नहीं पीसना आटे की तरह, इसको थोड़ा कोरस मोटा ही पीसा जाता है। पीसा इसलिए जाता है ताकि उसकी स्टार्च बाहर निकल आए, क्योंकि यहाँ पे जर्मिनेशन हुई थी। तो अब जो उसके अंदर अच्छी वाली स्टार्च है, सॉल्युबल वाली स्टार्च है, वो जल्दी से बाहर आ जाए, जिसके ऊपर फर्दर यीस्ट काम करेगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे स्टीपिंग की, ग्रेन्स जो हैं बड़े वाले टैंक में डाल दिए और उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का जो टेम्परेचर होगा उतना रखा जाता है। टैंक का टेम्परेचर मान लो 2-3 दिन तक इसको रखा जाएगा। कुछ लोग जो हैं पानी बीच बीच में चेंज करते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है, जिसको नहीं समझ आ रहा तो आप अपने घर में मूंग का स्प्राउट बनाते हैं। अगर आप 2 दिन के लिए रखते हैं तो आप पानी चेंज करते हैं, ये वही बात हो रही है। यहाँ पे भी हमको स्प्राउट बनाना है। स्टीपिंग हम इसलिए कर रहे हैं, ये जो हम पानी में डाल के इसलिए रख रहे हैं कि जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि दानों में, ग्रेन्स में 10% मॉइस्चर होता है, जबकि हम चाहते हैं इसका मॉइस्चर कंटेंट 40% तक या 50% तक पहुंचे। इसके लिए हम उसको पानी में भिगो के रख रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे एक तो जर्मिनेशन अच्छे से होगी और उसके स्प्राउटिंग अच्छी आएगी। अब आप किस तरह का पानी यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका टेस्ट चेंज हो सकता है। जो दाने हैं अब उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो उस तरह का पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो आपने भिगोने के लिए यूज किया है। अब नेक्स्ट आपका आता है माल्टिंग। ये उसी स्टेप में ही है। जो ग्रेन आपने 2 दिन तक पानी में, 3 दिन तक पानी में रखे हैं, अब उनको सुखाने के लिए डालेंगे। जैसे आप अपने घर में मूंग की स्प्राउट में पानी डाल के रखते हैं 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन दी सीजन, फिर आप उसको पानी अलग कर देते हैं। यहाँ भी पानी को अलग कर दिया और अब इसको सूखने के लिए इतनी 15 to 30 सेंटीमीटर के एक बड़े से टैंक में या जगह में स्प्रेड कर दिया और इसको आप यूनिफॉर्मली हिलाते रहेंगे। वो इसलिए हिलाएंगे ताकि जो ग्रेन्स हैं उनको प्रॉपर एयर मिलती रहे ब्रीदिंग के लिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि उसके अंदर स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, वो जो स्प्राउटिंग है एक दूसरे के अंदर एंटेंगल ना हो जाए, लेकिन साथ में टूटे भी ना। तो आपको बहुत आराम से उसको हिलाना होता है। इसके लिए स्पेशल स्प्रेडर्स रहते हैं, स्प्रेडर से इसको स्प्रेड कर दिया जाता है और इसको हिला भी दिया जाता है। अब यहाँ पे स्प्राउटिंग होने में 6 to 15 डेज लग सकते हैं। 12 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। अब जब आपने 6 to 12 डेज वेट कर लिया तो उसमें छोटे छोटे थ्रेड्स निकल आएंगे, जर्मिनेशन हो जाएगी। जर्मिनेशन होने का मतलब ये है कि ये 2 जो एंजाइम्स हैं ये एक्टिव हो गए, सिस्टेज और डायस्टेज। सिस्टेज का मतलब ये कि जो भी आपके दानों के अंदर इनसॉल्युबल स्टार्च थी वो सॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट हो गई, और डायस्टेज एक्टिव होने के कारण वो जो सॉल्युबल स्टार्च थी वो शुगर में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो आपका दाने थे, ग्रेन थे बार्ले के, अब आप इसको बार्ले ग्रेन की जगह ग्रीन माल्ट बोलोगे। ग्रीन माल्ट इसलिए, ग्रीन कलर के कारण नहीं, ग्रीन का मतलब अभी ये रेडी है नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। ये है आपका बार्ले जो प्रोसेसिंग, जो स्प्राउट हुआ है, व्हाइट कलर के उसके धागे निकल आए हैं, स्प्राउटनिंग हो गई है। और ये जो है ये स्प्रेड हुआ है जहाँ पे उसको सूखने के लिए डाला गया था ताकि वो स्प्राउटनिंग हो जाए। यहाँ पे इसको डाल के स्प्राउटनिंग करवाई गई है। लास्ट स्टेप इस प्रोसेस का माल्टिंग का रहेगा किल्निंग। किल्निंग जो है इसमें क्या करते हैं, ग्रेन्स जो हैं वो टिल्टेड फ्लोर के ऊपर स्प्रेड कर दिए जाते हैं और नीचे फर्नेस चलाई जाती है, गर्म किया जाता है। इसको क्यों करते हैं, ताकि ग्रेन्स जो हैं वो सूख जाएं।
ग्रेन्स जो हैं उसको सुखाने के लिए एटलीस्ट 49 डिग्री, ये डिग्री है बेटा, 49 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा जाता है। मतलब सिंपल सा है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आप शादियों में खाना खाते हैं और वहां पे जो आपके बुफे लगे होते हैं वहां पे नीचे जो हीट जनरेट करने के लिए जनरेट की जाती है ताकि गर्म रहे खाना, उसी तरह यहाँ पे एक फर्नेस में डाला जाता है। फ्लोर जो है वो टिल्टेड रखा जाता है और जो नीचे है वो गर्म भट्टी टाइप में होती है जिससे टेम्परेचर उसका 49 डिग्री रहे। क्यों हमने ऐसा किया? हम चाहते हैं जो हमारे दानों के अंदर कोई मॉइस्चर रह गया है वो खत्म हो जाए, और उस मॉइस्चर की वजह से हमारे जो एक तो दाने खराब ना हो, फंगस ना लगे, दूसरा क्योंकि हमको उसको पीसना है तो पीसने से पहले उसको सुखाना जरूरी है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में हम उसको सुखाते हैं। माल्ट अलग अलग तरह का बनेगा, डिपेंड करेगा आपने कौन कौन कैसा बार्ले लिया था, इसके हिसाब से बार्ले पेल माल्ट बन सकता है, वो लाइट एले के लिए यूज किया जाएगा और यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस पे उसको सुखाया जाएगा। क्रिस्टल माल्ट अगर आपको कलर से पता चल जाएगा, अगर क्रिस्टल माल्ट है, डिपेंडिंग ये किस पे डिपेंड करेगा, आपने बार्ले की कौन सी वैरायटी ली है। जैसे आपके गेहूं की अलग अलग वैरायटीज रहती हैं, माल्ट की अलग अलग वैरायटीज बन जाएंगी क्योंकि आपने बार्ले अलग वैरायटी का लिया है। चॉकलेट माल्ट है तो डार्क एले के लिए यूज किया जाएगा, जो डार्क कलर का रहेगा माल्ट। और यहाँ पे आपका जो दाने हैं, जो बार्ले है जिसको अब हम माल्ट बोल रहे हैं, वो रेडी हो गया है फर्दर पीसने के लिए, या आप बोल सकते हो ग्राइंड होने के लिए। ये एक माल्ट क्लीन हो रहा है, किलनिंग मशीन है जिसके अंदर नीचे फर्नेस लगी है और ऊपर ये जो स्प्रेडर है ये उसको हिलाता जाएगा टाइम टू टाइम ताकि नीचे के दाने ऊपर आ जाएं, ऊपर के नीचे चले जाएं, ताकि इक्वल अमाउंट में सब ठंडे हो सके। चलिए अभी ब्रूइंग का प्रोसेस जो है, अब जब बार्ले ग्रेन माल्ट में कन्वर्ट हो गया है, अब क्या करना है, अब प्रोसेस नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा मैशिंग। ठीक है, मैशिंग, लॉटरिंग, बॉइलिंग, ये सब अब एंड तक यही हम जो प्रोसेसिंग है, ब्रूइंग प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ है। पहले क्या था, अभी हमने दाने ही रेडी किए थे, प्रोसेस तो अब स्टार्ट होगा। मिलिंग में क्या करते हैं, जो माल्ट था आपका उसको आप क्रश करेंगे और क्रश जो है वो बहुत ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा क्रश किया जाता है। और जो हल्स हैं, जो उसका छिलका है वो अलग नहीं किया जाता, सेपरेट नहीं किया जाता, उसके साथ ही रहे। हम चाहते हैं कि जो उसका छिलका है वो अलग ना हो, इसलिए ज्यादा नहीं पीसना है। मैशिंग में क्या करते हैं, जो आपका मिक्स्ड फ्लोर आपने पीछे अभी आपने मैश किया था, जो आपने पीसा था, मतलब जो दाने पीसे थे, उसको और पानी को दोनों को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए बॉईल करेंगे। क्या करेंगे, हम बॉईल करेंगे 2 घंटे के लिए। अब ये जो आपके पास लिक्विड आएगा, दिस विल बी ऑफ शुगरी टेस्ट, और इस हॉट स्वीट लिक्विड को, हॉट क्यों, हमने यहाँ गर्म किया है, स्वीट क्यों है, क्योंकि इसकी जो जितनी भी शुगर थी, स्टार्च थी, वो शुगर में कन्वर्ट हो गई है। और अब हम इसको बोलेंगे वोट, क्योंकि आपने क्रश करके पानी के साथ बॉईल किया है, ये लिक्विड बन गया है, तो दिस इज कॉल्ड वोट। अब आप इसको मैश, जो भी ये सारा प्रोसेस है, क्योंकि आपने पानी में डाला, गर्म किया, वोट में कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं हम, जिसमें ये सारा कुछ किया जाता है, मैश टन। ये आप पीछे जो डायग्राम है उसमें भी आपको दिख जाएगा मैश टन। वोट की फिल्ट्रेशन, अब आपके पास वोट आ गया। अब आप इस यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप लिक्विड पार्ट को अनडिजॉल्व पार्ट से अलग करेंगे। मतलब जो अब वहां पे आपने छिलके अलग नहीं किए थे, क्यों नहीं किए थे, क्योंकि आप चाहते थे जब आप पानी के साथ बॉईल करो तो उसका टेस्ट भी आपके लिक्विड में आ जाए, लेकिन अब जितना लिक्विड में आना था वो आ चुका है। अब आप उसके अनडिजॉल्व पार्ट को अलग कर दोगे एंड दैट इज कॉल्ड लाउटरिंग। उसके बाद जो 2 टाइप की से लाउटरिंग की जाती है, बहुत डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रख लीजिए कि अलग डिजॉल्व को अनडिजॉल्व से अलग करते हैं, लाउटरिंग कहते हैं। और अगर आपको याद रहता है तो इक्विपमेंट याद रख लो,
लाउटर टन है, एक वर्टिकल सिलेंडर टाइप का होता है, मैश फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं जिसके अंदर, ताकि वो कचरा जो है वो उससे अलग हो जाए, लिक्विड से अलग हो जाए। इट्स नॉट कचरा, इट्स लाइक अनडिजॉल्व्ड पार्ट अलग हो जाए। अब इसके बाद की जाती है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या करते हैं, बॉइलिंग इसलिए अब इम्पॉर्टेंट है, अब आपके पास लिक्विड मटेरियल आ गया, अनडिजॉल्व्ड अलग हो गया। अब आपको इसमें डालने हैं होप। ठीक है, दो तरह के होप यूज किए जाते हैं। होप जो है या तो बिटर टेस्ट देने के लिए किए जाते हैं या अरोमा और फ्लेवर्स के लिए किए जाते हैं। अगर आपने पिछली स्लाइड्स अच्छी तरह से नहीं पढ़ी हैं तो दोबारा पढ़िए, मैंने आपको होप का यूजेस वहां पे बताया हुआ है। क्योंकि ये शुगरी मटेरियल था, अब आप इसको बिटर टेस्ट देना चाहते हैं तो यू विल ऐड होप, और अगर आप इसका अरोमा और फ्लेवर्स भी देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होप आपको ऐड करना है। दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। होप क्यों ऐड किया और बॉईल क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बॉईल इसलिए किया जाता है, एक तो स्टरलाइजेशन हो जाएगी आपके लिक्विड की, ठीक है, और अगर कोई प्रोटीन उसके अंदर कोई एक्टिव प्रोटीन है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। प्रोटीन कैसे रिमूव होगी, प्रोटीन ऐसे रिमूव होगी, जब आप उसको बॉईल करते हो तो उसके अंदर का जो प्रोटीन है वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने ध्यान से किसीन का पढ़ा होगा तो आपको किसीन भी पता होगा कि हम पीएच चेंज करते हैं तो किसीन बनता है। इसी तरह जब आप दूध बॉईल करते हो ज्यादा टेम्परेचर पे तो मलाई निकल आती है। तो इसी तरह जब आप इस यहाँ पे बॉईल करोगे तो प्रोटीन अलग हो जाएगा हेज में। हेज जो उसके कारण, हेज मतलब अजीब सा कलर, जो एक धुंधला सा पन है वो बियर में आ सकता है अगर आप प्रोटीन रिमूव नहीं करोगे। तो बॉईल करने की वजह से ये दोनों चीजें हमारी अचीव होंगी, स्टरलाइजेशन की, और हेज जो है वो नहीं होगी हमारे बियर में। तो होप ऐड कर दिए, उसके बाद टेस्ट के लिए और फ्लेवर्स के लिए। अब यहाँ पे जब आपने होप्स के साथ इसको बॉईल किया, इसका फायदा ये हो गया दोनों, और दूसरा उसके बाद अब आपका क्या काम है नेक्स्ट। अब जब 2 घंटे आपने बॉईल कर दिया, अब आप होप इसमें से सेपरेट कर लोगे। होप सेपरेट क्यों करने हैं, क्योंकि अब उन्होंने जितना टेस्ट बॉइलिंग करते हुए देना था दे चुके हैं, और बॉईल करते हुए जितनी प्रोटीन प्रेसिपिटेट होनी थी वो हो गई है। वो आप ऊपर से सेपरेट कर लोगे, वो टॉप पे आ जाएगी। अब आप जो है अपना जो वोट है आपका उसको ठंडा करोगे। 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कूल किया जाता है, और इसके लिए प्लेट हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं। अभी आपको पीछे जो डायग्राम था उसमें मैंने आपको बोला था प्लेट्स याद रखना, वो प्लेट्स वही हैं जिससे हीट बाहर निकलेगी, और उन पाइप्स के थ्रू, वहां जो पाइप्स लगे हैं उसके अंदर ऑलरेडी कूलेंट्स लगे हैं, वो कूलेंट जो है वो एयर छोड़ेंगे ठंडी, और गर्म हवा प्लेट्स के थ्रू बाहर आती रहेगी। तो इस तरह से आपको वोट को ठंडा करना है। इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप इतना याद कीजिए। थैंक यू।